वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एमएटीईटी और सीटी कैंडिडेट्स के लिए एक बेहद खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, और वो है जीन पिएजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये एक्सप्लेनर आपकी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिजाइन किया गया है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का रोड मैप बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रखा गया है। हम 5 हिस्सों में इसे कवर करेंगे। पहला, पियाजे थ्योरी के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। दूसरा, उनकी दी गई 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर डिटेल में बात होगी। तीसरा, इनका आमली इतलाक यानी एप्लीकेशंस और एग्जाम बूस्टर्स देखेंगे। चौथा, आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। और आखिर में एक जबरदस्त अल्टीमेट रिवीजन चीट शीट आपको मिलेगी। ये सब कुछ स्ट्रिक्टली आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पियाजे थ्योरी कोर कॉन्सेप्ट्स। देखिए, स्टेजेस को रटने से पहले इस थ्योरी की बुनियाद समझना बहुत जरूरी है। पियाजे का इदराकी नशोनुमा का नजरिया यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये नोट्स 100% एग्जाम फोकस्ड हैं, खासतौर पर एमएचएटी और सीटीईटी के लिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस थ्योरी से हर साल कंफर्म सवाल आते हैं, तो इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। बिल्कुल सही कहा, ये आपकी तैयारी के लिए एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन बनाएगा। चलिए क्विक एमसीक्यू से आपकी मेमोरी चेक करते हैं। सवाल, हम किस माहिर नफ्सियात का इदराकी नशोनुमा का नजरिया पढ़ रहे हैं? इख्तियारात: ए वाइगोत्स्की, बी जीन पियाजे, सी स्किनर। दुरुस्त जवाब बी जीन पियाजे। ये सवाल बुनियादी है, इसे एग्जाम के लिए अपने जहन में रखें। 1920 में पियाजे ने बिनेट टेस्टिंग लैबोरेटरी में काम किया, जहां उन्होंने बच्चों की सोचने और सीखने के अंदाज का गहराई से मुशाहिदा किया। रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन। पियाजे के मुताबिक बच्चे पैदाइशी तौर पर सीखने की सलाहियत रखते हैं और उनकी ज़हनी नशोनुमा मुख्तलिफ मराहिल में होती है, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखकर, छूकर और तजुर्बों के जरिए सीखते हैं। इसीलिए पियाजे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट्स यानी नन्हे साइंसदान कहते थे। साइंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। स्टार। इम्तिहान के लिहाज से ये नज़रिया बहुत अहम है। टेट और सीटेट जैसे इम्तिहानात में इस नज़रिए से अक्सर 2 से 3 सवालात पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह याद करें और अपने नोट्स में लाजमी शामिल करें। राइटिंग एंड रीडिंग। अब आते हैं एक और अहम कॉन्सेप्ट पर, जिसे हम द इक्विलिब्रेशन इंजन कहते हैं। ये साइकिल समझना बेहद जरूरी है, ध्यान से समझें। सबसे पहले है स्कीमा, जो सिंपल अल्फाज में हमारे दिमाग में मालूमात का एक फोल्डर होता है। फिर आता है एसिमिलेशन यानी एमाले मुताबिकत, जब हम पुराने स्कीमा में नई मालूमात ऐड करते हैं। लेकिन जब बच्चा किसी नई सूरत हाल का सामना करता है जहां पुराना स्कीमा काम नहीं आता, तो डिसइक्विलिब्रेशन यानी अदम तवाजुन पैदा होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने और तवाजुन वापस लाने के लिए बच्चा अकोमोडेशन करता है, जिसका मतलब है नई मालूमात की बुनियाद पर पुराने स्कीमा में तब्दीली लाना। बस इस तरह वापस इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। बहुत खूब दोस्तों, याद रखें, स्कीमा में नया नॉलेज ऐड करना एसिमिलेशन है और स्कीमा को ही चेंज कर देना अकोमोडेशन है। सवाल, पुराने स्कीमा में नई मालूमात को शामिल करने के अमल को क्या कहते हैं? इख्तियारात: ए अकोमोडेशन, बी एसिमिलेशन। दुरुस्त जवाब बी एसिमिलेशन। ये साइकिल बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे हमेशा याद रखें। बुनियादी अच्छी तरह समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले और सबसे अहम सेक्शन की तरफ, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पियाजे ने बच्चे की ज़हनी नशोनुमा को क्रोनोलॉजिकली 4 मरहलों में तकसीम किया है। ये 4 मरहले उनकी उम्र के हिसाब से बांटे गए हैं। पहला है हिस्सी हरकी मरहला या सेंसरी मोटर स्टेज, जो पैदाइश से 2 साल तक चलता है। दूसरा है कब्ले अमली मरहला या प्री ऑपरेशन स्टेज, जो 2 से 7 साल तक होता है। तीसरा पुख्ता या आईनी अमली मरहला यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल तक है। और चौथा और आखिरी है बाज़ाब्ता या रस्मी अमली मरहला, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 से 15 साल तक। इम्तिहान में अक्सर आता है, इसलिए इनकी उम्र की हुदूद को ध्यान से याद कर लें। क्विक रिवीजन दोस्तों, 4 स्टेजेस और उनकी उम्र याद रखना बहुत जरूरी है। सवाल, कब्ले अमली मरहला प्री ऑपरेशन स्टेज की उम्र क्या है? इख्तियारात: ए 0 से 2 साल, बी 2 से 7 साल, सी 7 से 11 साल। दुरुस्त जवाब बी 2 से 7 साल। एज लिमिट्स पर एग्जाम में लाजमी सवाल बनते हैं, बिल्कुल स्किप ना करें।
चलिए पहले मरहले को डिटेल में देखते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, उम्र है 0 से 2 साल। इस मरहले में बच्चा जुबान का बहुत कम इस्तेमाल करता है और अपने हवास यानी सेंसेस और हरकत के जरिए दुनिया को सीखता है। यहाँ सबसे बड़ा और ख़ास टेट कीवर्ड है ऑब्जेक्ट परमानेंस या बकाए शय। इसका मतलब यह है कि बच्चे को अचानक यह एहसास हो जाना कि अगर कोई चीज़ उसकी नज़रों के सामने नहीं है फिर भी वो वजूद रखती है, जैसे चादर के नीचे छुपा हुआ खिलौना। उससे ज़रूर याद रखें। शॉर्ट रिकैप: 0 to 2 साल की उम्र, सेंसेस के जरिए सीखना और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस। सवाल: वो कौन सी खुसूसियत है जिसमें बच्चा समझता है कि चीज़ें नज़रों से ओझल होने के बावजूद मौजूद रहती हैं? इख्तियारात: ए ईगोसेंट्रिज्म, बी ऑब्जेक्ट परमानेंस। दुरुस्त जवाब है बी ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये कीवर्ड टेट एग्जाम्स का फेवरेट है, इसे जरूर माइंड में लॉक कर लें। दूसरा मरहला है प्री ऑपरेशन स्टेज, जिसकी उम्र 2 से 7 साल है। यहां आकर बच्चे वर्ड्स और सिंबल्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अब यहां 2 बहुत ही खास कीवर्ड्स आते हैं। पहला है ईगोसेंट्रिज्म, यानी खुद पसंदी। बच्चा यह सोचता है कि जैसा वो सोचता या महसूस करता है पूरी दुनिया वैसा ही देखती है। दूसरा कीवर्ड है एनिमिज्म, जिसे हम जानदार समझना कहते हैं, यानी बेजान अशिया में जान तस्वुर करना। जैसे एक छोटी बच्ची का यह सोचना कि उसकी गुड़िया को चोट लगती है और उसे दर्द होता है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकैप टाइम: 2 से 7 साल ईगोसेंट्रिज्म में अपने ख्यालात पर फोकस और एनिमिज्म में बेजान को जानदार मानना। सवाल: बेजान अशिया को जानदार समझना, जैसे गुड़िया को चोट लगना, क्या कहलाता है? ऑप्शंस: ए एनिमिज्म, बी ऑब्जेक्ट परमानेंस। दुरुस्त जवाब ए एनिमिज्म। एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को एग्जाम के लिए बिल्कुल क्लियर रखें। अब आता है तीसरा मरहला, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उम्र 7 से 11 साल। यहाँ एक बड़ा शिफ्ट आता है। बच्चा मंतकी या लॉजिकल अंदाज से सोचना शुरू करता है, लेकिन सिर्फ ठोस सामने नजर आने वाली अशिया के लिए। ख्याली चीज़ों के लिए लॉजिक अभी नहीं आया। यहाँ 2 बड़े कीवर्ड्स मिलते हैं, कंजर्वेशन यानी तहफ़्फ़ुज़ और क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी। कंजर्वेशन की ट्रिक समझिए। इसका मतलब है बच्चे को यह समझ आना कि शक्ल बदलने से क्वांटिटी या मिकदार नहीं बदलती। जैसे अगर आप एक लंबे ग्लास में पानी डाल दें तो पानी ज्यादा नहीं हो जाता। ध्यान से समझें, यह कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत आता है। पॉइंट नोट: लॉजिक शुरू हो जाता है लेकिन सिर्फ कॉन्क्रीट या ठोस चीजों के लिए। सवाल: शक्ल बदलने से मिकदार नहीं बदलती, ये तस्वुर क्या कहलाता है? इख्तियारात: ए कॉन्सर्वेशन, बी एनिमिज्म। दुरुस्त जवाब ए कॉन्सर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़। ग्लास वाले एग्जाम्पल्स एग्जाम में लाजमी आते हैं, इस ट्रिक को ना भूलें। और अब आखिरी और चौथा मरहला, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 से 15 साल। यहाँ बच्चे की सोच बिल्कुल पुख्ता हो जाती है। यहाँ के सबसे अहम टेट कीवर्ड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी तजरीदी सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मसला कुशाई। बच्चा अब उन चीज़ों और आइडियाज़ के बारे में भी सोच और आर्ग्यू कर सकता है जो आंखों के सामने फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं। वो मंतकी और बाज़ाब्ता साइंसी फिक्र अपना लेता है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पीक पॉइंट है। फाइनल स्टेज का रिकैप: 12 से 15 साल की आखिरी स्टेज, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। सवाल: किस मरहले में बच्चा तजरीदी सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और साइंसी अंदाज में मसला कुशाई की सलाहियत हासिल कर लेता है? इख्तियारात: ए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दुरुस्त जवाब बी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जब भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का वर्ड आए उसे हमेशा फॉर्मल स्टेज से लिंक करें। चारों स्टेजेस कवर करने के बाद अब हम मूव करते हैं अगले अहम सेक्शन पर, एप्लीकेशंस एंड एग्जाम बूस्टर्स। पियाजे की इस थियरी का क्लासरूम में क्या इस्तेमाल है और एग्जाम में ट्रिक क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, अब हम वो डिकोड करेंगे। यह हिस्सा तालीमी इतलाक या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से मुताल्लिक है। पियाजे डिस्कवरी लर्निंग पर और बच्चे की उम्र या मैच्योरिटी के हिसाब से सिखाने पर बहुत जोर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पियाजे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस यानी अमली तजर्बात को टॉप प्रायोरिटी देता है और सिर्फ ज़बानी तदरीस यानी वर्बल लेक्चरिंग को बिल्कुल काफ़ी नहीं समझता। बच्चे को खुद से करके सीखने का पूरा मौका देना चाहिए। इम्तिहान में अक्सर आता है। एक बहुत बेहतरीन पॉइंट, पियाजे कहता है करके सीखो, सिर्फ बैठकर सुनने से नहीं। सवाल: पियाजे किस किस्म की तदरीस पर ज्यादा जोर देता है? इख्तियारात: ए सिर्फ ज़बानी तदरीस, बी अमली तजर्बात हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। दुरुस्त जवाब बी अमली तजर्बात हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। टीचिंग मेथड्स वाले सेक्शन में ये सवाल आपको जरूर मिलेगा। और ये है आपके महाटेट एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स। पियाजे का मानना था कि ज़हनी नशोनुमा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन यानी हयातियाती पुख्तगी के मुताबिक नेचुरली खुद ब खुद होती है। इस पॉइंट पर उन्होंने वाइगोत्स्की के बरक्स मैच्योरेशन को ज़बान और समाज से ज़्यादा अहमियत दी।
बच्चा माहौल के साथ तामुल करके इल्म खुद बनाता है। और यहाँ एक छोटी सी ट्रिक याद रखें, स्कीम का मतलब है एक काम करने का स्पेसिफिक तरीका, जबकि स्कीमा आपके दिमागी मालूमात का पूरा फोल्डर है। ध्यान से समझें, इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम बूस्टर्स को माइंड में सेट कर लीजिए। वाइगॉत्स्की ने लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी थी, लेकिन पियाजे ने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को। सवाल वाइगॉत्स्की के बरक्स पियाजे ने किस चीज को ज्यादा अहमियत दी? इख्तियारात: ए जबान, बी हयातियाती पुख्तगी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। दुरुस्त जवाब बी हयातियाती पुख्तगी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। ये डिफरेंस इम्तिहान में बार बार टेस्ट होता है, इसे इग्नोर ना करें। थेरी और बूस्टर्स के बाद अब वक्त है असली टेस्ट का। आते हैं सेक्शन 4 पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs। अब हम देखेंगे कि एशियल एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस किस पैटर्न से पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे टैकल करना है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पियाजे के मुताबिक बकाए शय यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस किस मरहले की खुसूसियत है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जैसा हमने पढ़ा था, बच्चा चीज़ों का वजूद समझ जाता है पहली स्टेज में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिस्सी हरकी, सेंसरी मोटर। अब दूसरा सवाल, जब एक बच्चा पुराने स्कीमा में नई मालूमात को शामिल करता है तो उस अमल को क्या कहते हैं? पुराने में सिर्फ नया नॉलेज शामिल करना एसिमिलेशन कहलाता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी, ईमा मेले मुताबिकत, एसिमिलेशन। PYQ सॉल्व करना सक्सेस का शॉर्टकट है। सवालों 1 और 2 हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। सवाल, पुराने स्कीमा में नई मालूमात का शामिल होना क्या है? इख्तियारात: ए एकोमोडेशन, बी एसिमिलेशन। दुरुस्त जवाब बी एसिमिलेशन। इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम स्ट्रेस में बिल्कुल मिक्स ना करें। आगे बढ़ते हैं। सवाल 3, एक बच्ची समझती है कि बादल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो खुद जल रही है। ये किस तस्वर की मिसाल है? बच्चा दुनिया को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, तो जाहिर है ये ए खुद पसंदी यानी ईगोसेंट्रिज्म है। सवाल 4 देखिए, किस मरहले में बच्चा मंतिकी तौर पर सोचना शुरू करता है, लेकिन सिर्फ ठोस अशिया पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुख्ता या एनी अमली मरहला। और सवाल 5, बेजान अशिया को जानदार समझना किस उम्र के मरहले में पाया जाता है? एनिमिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा है, जिसकी उम्र है 2 से 7 साल, तो जवाब हुआ बी, 2 से 7 साल। इसे जरूर याद रखें। एक्सेलेंट एनालिसिस। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही पेपर सेटर सवाल बनाता है। सवाल, बेजान अशिया को जानदार समझने एनिमिज्म की उम्र क्या है? इख्तियारात: ए 0 to 2 years, बी 2 to 7 years। दुरुस्त जवाब बी 2 to 7 years। एग्जाम्पल्स और उनकी एज लिमिट्स को हमेशा आपस में कनेक्ट करके पढ़ें। अब आते हैं सवाल 6 पर। बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं, ये किसका बयान है? हम अच्छे से जानते हैं, ये सी पियाजे का मशहूर बयान है। सवाल 7, तजरीदी सोच या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस मरहले की सबसे अहम खुसूसियत है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बाज़ाब्ता या रस्मी अमली यानी फॉर्मल स्टेज। अब सवाल 8 पर थोड़ा रुकते हैं, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। एक बच्चा कुत्ते को देखकर उसे गाय कहता है क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं। फिर कोई उसे बताता है कि ये कुत्ता है, और अब वो अपने दिमागी खाके में तब्दीली लाता है। ये अमल क्या कहलाता है? क्योंकि यहाँ बच्चा अपने स्कीमा में तब्दीली ला रहा है, इसे मॉडिफाई कर रहा है, तो सही जवाब बी, अकोमोडेशन या मुवाफिकत होगा। इस ट्रिकी क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। स्कीमा में सिर्फ ऐड करना एसिमिलेशन है और चेंज या मॉडिफाई करना अकोमोडेशन है। सवाल, जब बच्चा अपनी पुरानी सोच स्कीमा में तब्दीली लाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस: ए एसिमिलेशन, बी अकोमोडेशन। दुरुस्त जवाब बी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की पहचान ही उसकी तब्दीली है। चलिए आखिरी 2 PYQs देखते हैं। सवाल 9, पियाजे के तालीमी इतलाक के मुताबिक क्लासरूम में क्या नहीं होना चाहिए? सही जवाब सी, सिर्फ जुबानी तदरीस है, क्योंकि पियाजे हैंड्स ऑन अमली तजुर्बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है। और आखिरी सवाल 10, मिट्टी या क्ले के गोले को दबाकर चपटा करने से उसकी मिकदार नहीं बदलती, ये समझना पियाजे के किस तस्वुर से मुतालिक है? देखिए, शक्ल बदलने से मिकदार का ना बदलना, इसे हम डी तहफ़्फ़ुज़ या कॉन्जर्वेशन कहते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त PYQ सेशन था ये। कॉन्जर्वेशन के एग्जाम्पल्स मिट्टी, पानी या ब्लॉक्स किसी पर भी आ सकते हैं। सवाल, शक्ल तब्दील होने के बावजूद मिकदार का बरकरार रहना क्या कहलाता है? इख्तियारात: ए दर्जाबंदी, बी तहफ़्फ़ुज़ कॉन्जर्वेशन। दुरुस्त जवाब बी तहफ़्फ़ुज़ कॉन्जर्वेशन। ये कंफर्म क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। थियोरी, कॉन्सेप्ट्स और असली सवालों को सॉल्व करने के बाद अब हमारे आखिरी सेक्शन पर आते हैं, द अल्टीमेट रिवीजन चीट शीट। ये आपका फाइनल और सबसे क्विक रिव्यू है इम्तिहान हॉल में जाने से ठीक पहले। इस एक चीट शीट पर नजर डालिए और पूरी थियरी को रिवाइज कीजिए। पहला, हिस्सी हरकी 0 to 2 साल, जहां हवास के जरिए सीखना और ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। दूसरा, कबल अमली
2-7 साल, अलामती सोच, एगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म यहां आते हैं। तीसरा, पुख्ता अमली 7-11 साल, जिसमें ठोस अशिया के लिए मंतिक की सोच, कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन शुरू होते हैं। और आखिर में बाज़ाब्ता अमली 12-15 साल, जहां एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और साइंसी मसला कुशाई पीक पर होते हैं। इस टाइमलाइन को अपने जहन में अच्छे से नशीन कर लें। एक बेहतरीन रिवीजन, 4 स्टेजेस, उनकी एग्जैक्ट उम्र और की टर्म्स, यही पियाजे से आने वाले MATET क्वेश्चंस पास करने का राज है। दोस्तों, आप जरूर MATET क्लियर कर सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर MATET और CTT एग्जाम्स।